नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समान विज्ञान घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर यांत्रिकी शुरू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, बी जड़ता का नियम, सी संवेग के संरक्षण का नियम, डी ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन का पहले गति का नियम जड़ता के नियम के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए काम करने में, बी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, डी उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी वो बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए अपकेंद्रन, बी अपोहन, सी उत्क्रम परासन, डी विसरण। तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन पे आधारित है। दूध से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्रन विधि ही कार्य की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। ए अपकेंद्रीकरण, बी अपमोहन। तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो आयतन सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो संवेग एक सदिश राशि है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो विस्थापन सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। जैसा कि हम जानते हैं संवेग होता है एम भी और वेग होता है भी। तो एम भी डिवाइडेड बाय भी, तो भी कैंसल हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर है द्रव्यमान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बल गुणनफल है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। हम जैसा जानते हैं कि बल बराबर होता है एम ए, जिसका मतलब है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई में होगी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो घन का आयतन होता है एल क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
6L²। तो LQ इक्वल टू 6L² होगा, तो L इक्वल टू 6 होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 13, हवाओं की ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए केवल स्थितिज, बी केवल गतिज, सी वैद्युत और डी स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी विकिरण ऊर्जा। तो वायु शक्ति में स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है स्थिरता का जड़त्व। जड़त्व के कारण एक ट्रेन में जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो उसके बैठे हुए यात्रियों का सर पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि व्यक्ति विराम की स्थिति में होते हैं और जड़त्व के कारण वो विराम की स्थिति में ही रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित हो सकता है। इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, बट कारण कथन की पुष्टि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए इस पे चलना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष ऑप्शन ए किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, बी प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, डी अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है, इसलिए जब हमें घर्षण बल को कम करने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो ये एमसीक्यू है जो कि सॉल्व करना पड़ेगा और अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बट हम ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन ए 5.5 गुना, बी 4.5 गुना, सी 2.5 गुना, डी 10 गुना। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी 10 गुना। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने व्यक्ति का द्रव्यमान m माना है और नाव का द्रव्यमान n माना है। जैसा कि हम जानते हैं कूदने से पूर्व इन दोनों का संवेग 0 होगा और कूदने के उपरांत इनका संवेग, इनके वेगों में परिवर्तन होगा। तो जैसा कि हमने व्यक्ति का द्रव्यमान m माना था और इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड था तो m इंटू 5, और नाव का द्रव्यमान n माना था और नाव का वेग 0.5 मीटर पर सेकंड माना था तो m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत है कि पहले और बाद दोनों का वो अंतर 0 होगा। तो हमने यहाँ पे m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5 इक्वल टू 0 करके n बाय m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कि है 10। क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो ऑप्शन ए x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, ऑप्शन बी x लेस देन y, y लेस देन z, ऑप्शन सी x इक्वल टू y इक्वल टू z और डी x इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4y, 4y इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8x। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। क्वेश्चन नंबर 21। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:9, बी 2:3, सी 16:81, डी √2 अनुपात √3। जैसा कि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इनके वेगों का अनुपात 2:3 होगा क्योंकि इनकी ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन ए आर से अधिक होगा, बी यह आर से कम होगा, सी यह आर के बराबर होगा, डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। आगे के पहियों पर जो प्रतिक्रिया है वो पीछे के पहियों की प्रतिक्रिया से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 23। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। ऑप्शन ए क्षैतिज बना रहेगा, बी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, सी क्षैतिज से इस प्रकार का आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। ऑप्शन ए बाहरी पहियों पर पलटेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, 3 बाहर की तरफ फिसलेगा, 4 अंदर की तरफ फिसलेगा। तो यह बाहर की तरफ उल्टेगा या फिसलेगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, यानी कि 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 25। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऑप्शन बी ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए
इक्वल टू वी प्लस यू बाय टी। ऑप्शन डी ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।